जुडाइज्म एक इब्राहिमिक रिलीजन है और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तरह इसमें भी एक ही खुदा पर यकीन रखा जाता है। शुरुआत में ये लोग जूडा में रहते थे, लेकिन रोमन एम्पायर ने जब इनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया था तो उनसे बचने के लिए इन ज्यूज ने दुनिया भर में फैलना शुरू कर दिया था, जिसमें से ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फैली थी। ज्यूज के खिलाफ कई सारे रूमर्स थे, जैसे ज्यूज ने ही यूरोप में ब्लैक डेथ फैलाया है, या जैसे इन्होंने जीसस क्राइस्ट को मार दिया था। एंड यहूदियों के ऊपर नाजी जर्मनी में ये भी इल्जाम लगा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा सूद लेते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी और हाउस होल्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इसी वजह से इन लोगों को हर जगह प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, जिनमें से कई सारे देशों से इन्हें एग्जाइल किया गया था। कई जगहों पे इन्हें पोग्राम्स और गेटोस का सामना करना पड़ा था, और नाजी जर्मनी में इन्हें बहुत बड़े स्केल पे होलोकॉस्ट का भी सामना करना पड़ा था। इतने सारे जुल्मों के बाद ज्यूज ने अपने आप को बचाने के लिए एक सेफ सैंक्चुअरी ढूंढना शुरू कर दिया था, और वहां से आया था आइडिया ज़ायनिज्म का, नॉट एज अ रिलीजियस मूवमेंट बट एज अ पॉलिटिकल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। और इसके फाउंडर थे थियोडोर हर्जल। हिब्रू बाइबल के हिसाब से ज्यूज को मसीहा के आने से पहले होली लैंड वापस नहीं जाना चाहिए। जबरदस्ती एक स्टेट यानी इजराइल बनाना एक डिवाइन लॉ के खिलाफ माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ ज़ायनिज्म का एम है कि ज्यूज के पास एक फुल्ली कंट्रोल्ड ज्यूज स्टेट होनी चाहिए, जिसका कैपिटल जेरूशलेम हो। इंटरेस्टिंगली थियोडोर हर्जल खुद ही एक रिलीजियस ज्यू नहीं थे, ना तो वो ज्यू के रिलीजियस लॉज को मानते थे और ना ही किसी दूसरे रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे। जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई तो इनके पास इतना मोमेंटम नहीं था, लेकिन होलोकॉस्ट के बाद ज्यूज को लगा कि उन्हें एक सेपरेट लैंड की जरूरत है, और इसकी वजह से ज़ायनिस्ट मूवमेंट पीक पर आ गई थी। दोनों आइडियोलॉजीज कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, और कंजर्वेटिव ज्यूज आज भी क्लेम करते हैं कि ज़ायनिस्ट कभी ज्यू नहीं हो सकते। फिर भी इजराइल एक ज़ायनिस्ट स्टेट की तरह नहीं, बल्कि एक ज्यूइश स्टेट की तरह एग्जिस्ट कर रहा है।